यहाँ जो शिविर के दौरान जो यहाँ कार्यक्रम था सुर्खी विधानसभा में, वहाँ केंद्रीय जो सचिव हैं आशीष शुक्ला जी, हमने उनसे भी बात की। हम पूछते हैं क्या गतिविधियाँ हैं संगठन की, कैसे चल रहा है, आप आगे की गतिविधियाँ क्या हैं? भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा सन 1995 में किया गया था और ये अभियान अनवरत जारी है। हर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि लोगों को जागृत किया जा सके, माता भगवती की साधना आराधना के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके और जोड़कर सबसे पहले तो उनके जीवन धारा में परिवर्तन लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश प्राचीन ऋषि मुनियों की भूमि रहा है और धर्म और साधना के बल पर ही हम इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। यदि हम अपने समाज में व्यक्ति दर व्यक्ति को संस्कार देने में ही सफल हो जाए, यदि हम उसको सही दिशा देने में ही सफल हो जाए। जैसे एक छोटी सी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन यदि अपने जीवन में कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही प्रारंभ कर देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा क्यों ना हो। इंग्लिश में भी कहावत है, इफ़ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। तो इसी तरह के संस्कारों से परिपूर्ण यात्रा चल रही है। लोगों को माता भगवती की साधना आराधना से जोड़ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नशा मुक्त जीवन जीना, चरित्रवान जीवन जीना। छोटे छोटे बच्चे भी आज आपके सागर संभाग में जय माता की बोल रहे हैं। विलासिता और क्या कहते हैं, ये वैभववादी जीवन से अलग हटकर मामय मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है जो भगवती मानव कल्याण संगठन समाज को प्रदान कर रहा है। कोई मुद्दे जो ऐसे आ जाते हैं जो दूसरे लोग विरोध करते हैं कि जी ठीक नहीं है मुद्दा, ऐसा भी कोई हुआ जैसे राजनीतिक लोग कर देते हैं, तो जैसे अभी किसानों का मुद्दा था, तो इस पर भी क्या आप फोकस करते हैं? देखिए, हर एक मुद्दा पर जैसे कि अभी आपको बताया जा रहा था कि समाज की हर समस्या हमारी समस्या है। किसानों के मुद्दे पर भी संगठन हमारे जितने भी संगठन में, खासकर आपके सागर संभाग में जितने लोग जुड़े हैं, प्रायः एक बहुत बड़ा वर्ग किसान ही है। तो एक कार्यक्रम भर से हम अपनी बात पूरी नहीं बता पा सकते उस क्षेत्र में कि हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी काम हो रहा है। कहीं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, कहीं अधिकारियों से मिलकर किसानों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम तरह हमारा उद्देश्य है कि आप बायोडाटा तो आपके पास पूरा होगा, जो आपके सदस्य जुड़े हैं वो किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, कुछ गरीब तबके की हैं। समस्याएं तो सभी के साथ हैं। उन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी मुद्दों। मैंने कहा ना कि आप मुद्दा बताइए, हम उस मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं। मुद्दा हम बताएंगे तो हम तो हमेशा बता रहे हैं, हर समस्या के लिए हम लोग समाधान के लिए काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति हमने केवल ये देखा है कि नशा मुक्ति पर ज्यादा फोकस है, इसलिए हमें ये बात उठा रहे हैं। अच्छा, पहले फोकस क्यों है इस विषय पर आपसे 2 मिनट बात करेंगे। नशा मुक्त, मैंने कहा ना कि जैसे कि शुरुआत हमने कहा संस्कारों की यात्रा है। यदि कोई व्यक्ति नशा मुक्त नहीं है, चैतन्य नहीं है, तो सही आप देखिए आज हमारे देश में आज अपराधों की जो बाढ़ सी आ गई है, 90% से ज्यादा जो कारण होते हैं नशे की वजह से होती हैं अपराधें। अब उसमें शिक्षित भी तो होना चाहिए। वो शिक्षित नहीं है, आप उसका फर्ज तो मिला है कि वो शिक्षित होगा तो वो नशा नहीं करेगा। शिक्षित भी होना चाहिए, स्वस्थ मन मस्तिष्क का भी होना चाहिए, लेकिन यदि वो शिक्षित भी है लेकिन नशा किए हुए है तो बड़े से बड़ा IAS IPS अधिकारी भी गलत करता है, उसकी भी समाज में न्यूज आ जाती हैं कि उसने इस तरह से गलत काम किया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो नशा मुक्ति की बात इसलिए पहले जाती है कि यदि हम नशा मुक्ति नहीं कर पाएंगे ना तो हम साधना पथ की तरफ बढ़ा पाएंगे। जैसे हम ही आप 2 लोग बात कर रहे हैं, चैतन्य अवस्था में तो बात हो रही है और 2 शराबी बैठे होंगे तो उनकी दूसरी तरह से बात होगी। तो इसलिए हमेशा नशे की बात आ जाती है, लेकिन नशे की बात नहीं है। समाज में जातिवाद की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास करना है। आप हमारे पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में पहुंचिए, पिछले 25 वर्षों से माँ का भंडारा चल रहा है। पिछले 25 वर्षों से सुबह शाम चाहे जितने भक्त पहुंच जाएं, हर भक्त से गुरुदेव जी मिलते हैं। कभी किसी से नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, आप ऊंच हैं नीचे, कुछ भी नहीं। तो ऊंच नीच और जाति धर्म के भेद को भी हमें हटाना है। गौ सेवा की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने प्रश्न उठाया, इसी महीने 69 गौवंशों को कटने जा रहे थे और जब हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा, पूरे वाहन को, 3 उसमें गौवंश मृत पाए गए। वो छवि आप नहीं देख सकते, फोटो नहीं देख सकते, किस तरह उनके हाथ पैर मुंह सबको पूरा बांधा गया था कि वो आवाज़ भी बाहर ना कर पाए। हर दिशा में कार्य हो रहा है। कहीं भ्रष्टाचार की आवाज़ उठती है, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई जाती है। इसीलिए आप राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति से जल्दी सुन लेते हैं लोग, सरकारें सुन लेती हैं, संगठन की नहीं सुनती। यही वजह है? नहीं, ये भी कारण नहीं है। गुरुदेव जी ने जब संगठन की शुरुआत की, 25 साल राजनीति में आए तो हमें 5-7 साल हुए। जब संगठन 25 साल, गुरुदेव जी ने सभी का आह्वान किया, सभी राजनीतिक पार्टियों का, सामाजिक संस्थाओं का, कि हमें श्रेय नहीं लेना है, श्रेय आप लीजिए, काम आप कीजिए। नहीं, हमारा मतलब जी हर क्या आपने देखा जो राजनीति में चला जाता है संत, आप तो देख रहे हैं वर्तमान में। संत उनका हश्र होता है खराब जो चेतना विहीन होते हैं, जिनके मन में लोलुपता होती है, जिनके मन में समाज का शोषण करने की भावना होती है। गुरुदेव जी तो अपने शरीर को तपा कर दे रहे हैं। गुरुदेव जी तो अपने परिवार के, अपनी 3 बेटियों को भी समाज कल्याण के लिए उन्होंने झोंक दिया है। रात दिन के परवाह किए बिना सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन भी आपने देखा अभी जो सुर्खी में संपन्न हुआ। हर गरीब से गरीब व्यक्ति जो हमारे संगठन जुड़ा है, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50 रुपए देकर सहयोग किया होगा, लेकिन हम कभी मंत्री जी से, किसी विधायक से, किसी धन्ना सेठ से पैसे मांगने नहीं गए होंगे। तो हम लोग तो इसी परिपाटी को बदलने ही आए हैं कि परिवर्तन हो।
हम कैसे, अब क्या होता क्या है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगता है कि कैसे संभव है धर्म के माध्यम से राजनीति करना, क्योंकि अभी तक समाज का शोषण हुआ है, अभी तक लोग गलत मार्ग को ही की ओर बढ़े हैं, तो लोगों लगा परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप इसी बात से आप प्रमाण अगर चाहते हैं तो प्रमाण ही एक आपको दे देते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन ने और परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रयासों से आज केवल आपके सागर संभाग में 1 लाख से ज़्यादा परिवार, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग तो बहुत हैं, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार आपको गिनती करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जहां गुरुवर माँ की छवि लगी होगी, जो सुबह शाम साधना करते हैं, जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं, जो अपनी बहन बेटियों की तरह दूसरे की बहन बेटियों की भी परवाह करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। क्या ये परिवर्तन नहीं है? तो ऐसे लोग तो समाज में परिवर्तन करेंगे जो संस्कारों से, चेतनावानों से परिपूर्ण है, चेतना से परिपूर्ण है। तो आप एक एजेंडा तैयार करते होंगे, अपने सदस्यों से पूछते होंगे हमें क्या करना चाहिए, तो इसका भी राजनीति का भी एजेंडा बना होगा आपका, इन्हीं लोगों से पूछा होगा कि हम आगे बढ़े इसमें या ना बढ़े, ऐसा जनमत कराया कुछ? हमारा जो भी निर्णय है परम पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री शक्तिपुर जी महाराज करते हैं। गुरुदेव जी एक योगी हैं, एक ऋषि हैं, एक चेतनावान साधक हैं, उनसे समाज का कोई भी बिंदु छिपा हुआ नहीं है। योगा की भी चर्चा हुई होगी आपके, योगा का भी आप करते हैं कुछ प्रचार प्रसार? योगा का तो हमारे यहाँ एक विशेष क्रम अपनाया जाता है, हमारे साहित्यिक पुस्तकें योगा की हैं, और हमारे आश्रम में निःशुल्क नित्य प्रति सायंकालीन बेला में योगा सिखाया जाता है, चाहे जितने लोग पहुंच जाएं बिना किसी शुल्क के। और जब शिविर होता है तो लाखों लोग एक साथ योगा करते हैं। इवन हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में आई हैं, वो खुद एक योगा की प्रतिमूर्ति हैं, पूरे योगा उससे वो दक्ष हैं, और इनके निर्देशन में हजारों लोगों ने योगा करना सीखा है। अब आखिर में मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि आगे की जो मूल धारणाएं हैं, मूल एजेंडा है, केवल वो बता दें कि अब आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? अब करने के लिए इतना कुछ है कि आज तक हम लोगों ने लिस्ट ही नहीं बनाई है, क्योंकि जो देखो वही करना है। और रही वो बात अधूरी रह गई कि राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी धर्म को, संतों को, वो बात अधूरी रह गई। वो इसलिए जरूरत पड़ गई कि आपने देखा होगा, ऋषियों मुनियों के समय भी देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों के निर्देशन पे चलते थे, और उनके निर्देशन पे जो राज्य चलते थे वो सुखी रहते थे। एक ऋषि या किसी उनके जो कुलगुरु या जो भी मान लीजिए, उनका आदेश पे राजा सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता था। योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज भी वही विचारधारा समाज को प्रदान कर रहे हैं। क्या होता है फिर? गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। आपने देखा नहीं दिल्ली का, वही तो हुआ। फिर केजरीवाल कहाँ है और अन्ना जी कहाँ हैं? यही समाज को फर्क समझने की जरूरत है। मैंने जो भी थोड़ी देर पहले प्रमाण दिया कि केजरीवाल जी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री तो बन गए होंगे, लेकिन यदि किसी के जीवन की दिशा धारा का क्या उन्होंने परिवर्तन किया तो उन्होंने नहीं किया होगा। राजनीतिक रूप से सब कुछ दिख रहा है। यहाँ तो पहले हमने परिवर्तन किया, फिर हम राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने शक्ति साधक और सच्चे सेवक तैयार किए, फिर हम राजनीति की बात कर रहे हैं। आज जो आपको ये हजारों लोग खड़े दिख रहे हैं चारों तरफ सुर्खी क्षेत्र में, ये एक आदेश में मर मिटने वाले लोग हैं। और मर मिटने वाले नहीं है कि समाज में आतंक फैलाने के लिए, समाज में का ताना वाना बिगाड़ने के लिए, बल्कि अनित्य न्याय दूर करने के लिए। अब आप खुद सोचिए, आप इतने प्रबुद्ध समाज से हैं, वरिष्ठ हैं, आपने कितना इस सागर संभाग को देखा होगा। आपके सागर जिले का शराब माफिया कितनी पावर रखता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद ये कौन से लोग, इनके अंदर कौन सी ताकत है जो खुद शायद इनके पास अपने लिए खाने के लिए पैसे ना हो, शायद एक वक्त का खाना खाते हो, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता हो, मेहनत मजदूरी करने वाले हों, लेकिन शराब माफिया से लड़ रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होना चाहिए और इस संगठन पर गर्व भी होना चाहिए कि करीब 1,500 अवैध शराब के प्रकरण कुछ सालों में हम लोगों ने पकड़े इस संभाग में। 1,500 शराब माफियाओं से लड़के झगड़ के कि नहीं हम अपने गांव में अवैध शराब नहीं जाने देंगे, उसका परिवहन नहीं होने देंगे, और कानूनी कार्रवाई कराई गई है जिसके पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये कोई तो चेतना होगी जो कार्य कर रही है, और जो अधर्मीय न्याय का जो मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा, जो अनित्य न्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठा सकेगा, परिवर्तन तो वही लाएगा। चाटुकारिता करने वाला परिवर्तन नहीं लाएगा। आपने अभी शायद उस कार्यक्रम में यदि आप उपस्थित रहे होंगे तो आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भाषा को सुना होगा कि किस तरह उन्होंने प्रखर होकर अनित्य न्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं कि कौन सुनेगा, किसको क्या लगेगा, लेकिन हमें समाज के उस तबके के लिए काम करना है जो 99% है, जो 90% है, उसके अधिकारों की रक्षा करनी है। हम 2% की चाटुकारिता करने के लिए अपने संगठन में नहीं है, हम 90% की रक्षा करने के लिए अपने संगठन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष शुक्ला जी, जो केंद्रीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, इसका संगठन का काम देख रहे हैं। अभी हमने उनसे चर्चा की, राजनीति से वो अलग नहीं होना चाहते और राजनीति लाना चाहते हैं और चुनाव भी लड़वाना चाहते हैं, विधानसभा का हो, संसद का, क्योंकि वो अपनी बात मजबूत रखना चाहते हैं। और उन्हीं इसी विषय पर उनसे चर्चा हुई। गौशाला का भी उन्होंने कहा, गौशालाएं भी आगे बढ़ेंगी और गौवंश का भी ध्यान रखेंगे। नशा मुक्ति उनका पहला मुद्दा है, वो भी उनसे बात साफ झलकी। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ मैं इनके भार्गव, सागर दस्तक न्यूज।